के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किया गया था वो लागू हो गया है। इससे आइए आपको दिखाते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को क्या क्या फायदे होंगे और दोनों के रिश्तों पे कितना असर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू हो जाएगा। बुधवार को भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने इसकी घोषणा की है। राजदूत ने ट्वीट करके कहा कि तारीख तय हो गई है। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर को लागू होगा। दोनों देशों के लिए नए बाजार पहुंच के अवसर प्रदान करेगा और आने वाले दशकों में दोस्ती को सुरक्षित करेगा। यह घोषणा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बयान के एक सप्ताह बाद की गई है। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संसद से पारित हो गया है। एल्बनीज ने 22 नवंबर को ट्वीट किया था, ब्रेकिंग, भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद में पारित हो गया है। आज एक प्रेस बयान में अल्बनीज सरकार ने कहा कि वो इस बात की पुष्टि करती है कि भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के इम्प्लीमेंटेशन को लागू करने के लिए अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा कर लिया है। यह व्यापार समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के बाजार में नई पहुंच प्रदान करेगा। यह समझौता 29 दिसंबर से ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए लागू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने सरकार के व्यापार समझौते से जुड़े विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित करने के साथ पिछले सप्ताह व्यापार समझौते के लिए अपनी घरेलू आवश्यकताओं को अंतिम रूप दे दिया था। आईसीआईसीआई बैंक के लोन फ्रॉड मामले में आज तीनों आरोपियों की सीबीआई कस्टडी खत्म हो गई है। आज से उनकी जुडिशियल कस्टडी शुरू हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आईसीआईसीआई लोन केस क्या है और किस वजह से इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके बिजनेसमैन पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को 10 जनवरी तक 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। लोन फ्रॉड मामले में चंदा और दीपक दोनों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद धूत को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। आज इनकी सीबीआई कस्टडी खत्म हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीबीआई की कस्टडी में चंदा, दीपक और वेणुगोपाल को स्पेशल बेड और मैट्रेस दिया गया था। कोचर ने कहा था कि उन्हें सर्दी में फर्श पर भी सोने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके बाद उन्हें इसकी अनुमति मिली थी। 23 दिसंबर को लोन फ्रॉड केस में चंदा और दीपक कोचर की गिरफ्तारी हुई थी। 24 दिसंबर को स्पेशल कोर्ट ने दोनों को 26 तारीख तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया था। 26 दिसंबर को सीबीआई ने वीडियोकॉन फाउंडर वेणुगोपाल धूत को अरेस्ट किया था। तीनों आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने 28 दिसंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा था। 28 दिसंबर को तीनों आरोपियों की सीबीआई कस्टडी 1 दिन के लिए बढ़ाई गई थी। 29 दिसंबर को आरोपियों को 10 जनवरी तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इन पर आरोप लगा है कि जब चंदा कोचर ने देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक की कमान संभाली तो वीडियोकॉन के विभिन्न कंपनी के नियमों को ताक पर रखकर कुछ लोन मंजूर किए थे। 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनी के 6 अकाउंट के मौजूद बकाया को डोमेस्टिक डेट रिफाइनेंसिंग के तहत स्वीकृत 1730 करोड़ रुपए के लोन में एडजस्ट किया गया था। वहीं सीबीआई ने यह भी बताया था कि 2012 में दिए गए 3250 करोड़ के लोन में से 2810 करोड़ रुपए लगभग 46% नहीं चुकाए गए थे। वीडियोकॉन और उसकी ग्रुप कंपनी के अकाउंट को जून 2017 में एनपीए घोषित कर दिया गया था। एनपीए घोषित होने से बैंक को घाटा हुआ था। टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ की गई शिकायत के बाद कई एजेंसियों का ध्यान इस ओर आया था। हालांकि उसी महीने बैंक ने बयान जारी कर कहा था कि उन्हें चंदा कोचर पर पूरा भरोसा है। वीडियोकॉन ग्रुप के लोन पास करने में चंदा की कथित भूमिका की जांच के बाद ये बयान दिया गया था। एजेंसी अपनी जांच करती रही और बैंक बढ़ रहे प्रेशर के बाद उसने भी जांच शुरू कर दी। इसके बाद सीबीआई ने 24 जनवरी 2019 को एफआईआर दर्ज की थी। जनवरी 2020 में ईडी ने कोचर परिवार की लगभग 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की थी। इसके बाद एजेंसी ने कई दौर की पूछताछ के बाद दीपक कोचर को धन संशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारणाओं के तहत गिरफ्तार किया था। आप इन खबरों को लेकर क्या रुख रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। देश और विदेश से जुड़ी सच्ची खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।